हेलो दोस्तों, की हाल चाल। दोस्तों अभी आपके सामने दो डिवाइसेस हैं, एक है आपका वन प्लस का, दूसरा है ओप्पो का। एंड जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वन प्लस एंड ओप्पो यूजर्स के लिए जो कि इंडिया में हैं उनके लिए बैड न्यूज है। बैड न्यूज कैसा है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो जो आपने देखा। मतलब अपकमिंग जो आपका वन प्लस का फ्लैगशिप डिवाइस है, नेक्स्ट वाला, जैसे फ्लैगशिप डिवाइस इंडिया में लॉन्च हुआ वन प्लस 15, वन प्लस 13, वन प्लस 16 के बारे में बात चल रही है, या आपका ओप्पो का जो आपका फाइंड एक्स था उसके बारे में बात है। आपको आने वाले टाइम में इंडिया में शायद देखने ना मिले। मतलब आप सही सुन रहे हो, इंडिया में पोटेंशियली हो सकता है कि वन प्लस एंड ओप्पो के फ्लैगशिप डिवाइस को आपका पहली बार जो है वन प्लस एंड ओप्पो स्किप करने वाले हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आपका रिपोर्ट जो देखने मिला, अलग अलग वेबसाइट पे मैंने देखा, अलग अलग रिपोर्ट देखने मिल रहे हैं, लेकिन सभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं दैट वन प्लस का जो आपका 16 है वो आपका एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइना में लॉन्च होने वाला है। मतलब हमारे इंडिया में ये डिवाइस आपका नेक्स्ट फ्लैगशिप वन प्लस 16 लॉन्च नहीं होगा। तो अभी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वन प्लस 13 ले लो, वन प्लस 15 ले लो, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 16 नहीं आएगा। अब वेट करना पड़ेगा। वैसे रिपोर्ट है, एक रेप्यूटेड जो आपको न्यूज प्लेटफॉर्म है, सब जगह यही रिपोर्ट देखने मिल रहा है। और सिर्फ वन प्लस ही नहीं, आपका ओप्पो का जो आपका फाइंड एक्स अल्ट्रा है, ये भी आपका इंडिया में स्किप किया जाएगा। मतलब समझ सकते हो कि ओप्पो का जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो चल रहा है, उनको जो चेंजेस ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में आपका ना ओप्पो देखने मिलेगा फ्लैगशिप वाला, ना ही आपका वन प्लस देखने मिलेगा। अब इसी में बहुत सारे रिपोर्ट मैंने पढ़े, क्योंकि कल ही आपका 21 तारीख को, 21 जुलाई को आपको सारी रिपोर्ट देखने मिले हर एक प्लेटफॉर्म पे। और यहां पे जो चीज मुझे चार चीज समझ में आया, सबसे पहला क्या चीज समझ में आया कि इंडियन मार्केट में अभी देखा जाए आपका जो है इंटेंस कंपटीशन चल रहा है। देखो, जिस रेंज में आपके फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है, और जो स्पेसिफिकेशन में डिवाइस आ रहे हैं उसका प्राइस समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जैसा कि ज्ञान थेरेपी भैया ने बोला था, न फील है न फल है। और ऐसे में कंपनी के ऊपर प्रेशर भी है कि आपका कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करो, रिसोर्स को भी ऑप्टिमाइज करो, और ढंग के आपके प्रोसेसर एंड जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं वो भी प्रोवाइड करो। तो ऐसे में सही बात बोला भैया ने, ना आपको फीलिंग आएगा, ना आप पैसा लगाने के बाद आपको सही ढंग का फल मिलेगा। इसमें से एक और चीज है कि आपका ओप्पो जो अपना ग्लोबल स्ट्रेटेजी को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, उसके चक्कर में भी ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको वन प्लस का 16 एंड ओप्पो का आपका फाइंड एक्स 10 अल्ट्रा जो है नहीं देखने मिलेगा, ऐसा रिपोर्ट के मुताबिक। और ऐसे में एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कंपनी जो है अभी मिड रेंज एंड बजट सेगमेंट पे ही ज्यादा फोकस करना चाहती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, नॉर्ड 5 आपका मिड रेंज में लॉन्च हुआ था, इसमें सारे फीचर्स थे जो कि आपको देखने मिल जाते हैं। वहीं पे ये वाला डिवाइस भी आपका मिड रेंज में देखने मिला, इसमें भी आपको सारे फीचर देखने मिले। एक दो छोड़ के लेटेस्ट अपडेट थोड़ा सा डिले है, बाद बाकी चीजें सब कुछ देखने मिल जाता है। तो ऐसे में मुझे ये भी लग रहा है, वहीं नॉट 6 में देखोगे अच्छा प्राइस पे लॉन्च हुआ, लेकिन फीचर्स उतने नहीं मिल रहे हैं जितना आपको ये 28,000 का डिवाइस या आपको 28,000 का डिवाइस दोनों में देखने मिला। अब प्राइस जो भी हो, लॉन्च के टाइम में लोगों ने 28, 27, 26 तक में इन सब डिवाइस को लिया था, नॉट 5 को एंड K13 टर्बो प्रो के। अब ऐसे में एक चीज याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट्स देखे हैं, लीक्स देखे हैं, लेकिन वन प्लस ओप्पो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि आपका वन प्लस 16 इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, या आपका फाइंड सीरीज लॉन्च होगा कि नहीं होगा। ये अभी फिलहाल के अनकंफर्म है। लेकिन देखो, रिपोर्ट जब आते हैं ना, तो आधे चीजें सच निकल आता है। अभी रीसेंट टाइम में जून में आपने देखा, जुलाई में देखा, जस्ट लाइक ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस को लेके देखा, जैसे आपको पता लगा कि वन प्लस इंडिया से चला जाएगा, तो पता लगा यूएस एंड यूरोप से गायब हो चुका है। तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में देखो, एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं वन प्लस के 16 का वेट कर रहा था ताकि उसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है। और अगर आप वेट कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको ऐसा है कि आपको वन प्लस का फ्लैगशिप लेना है, आपका बजट 50-55 के आसपास है, तो आपको वन प्लस 13 लेना चाहिए। कैमरा, प्रोसेसर, आपको सब कुछ बढ़िया देखने मिल जाता है। और ऐसे में ये भी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कंपनी जो है सिर्फ आपका फ्लैगशिप या अफोर्डेबल स्मार्टफोन पे ही फोकस करे, हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर आप वन प्लस के या ओप्पो के यूजर हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी देना। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।